चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। कॉट की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू 4 गिवन है। हमें ये चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। सॉल्यूशन, 3 cot A इक्वल टू 4 ये हमें गिवन है, देयरफॉर cot A इक्वल टू हो गया 4 अपॉन 3। ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल टू से दूसरी साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा 4 अपॉन 3। 4 अपॉन 3 एक रेशो है तो इसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में 4k अपॉन 3k कर दिया। ये वेयर k इज ए रियल पॉजिटिव नंबर। एंड अब cot A की वैल्यू होती क्या है, cot A का जो डेफिनेशन है वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A। अब यहाँ से देखेंगे ये भी cot A की वैल्यू है, ये भी cot A की वैल्यू है, तो ये साइड एडजेसेंट टू एंगल A 4k हो गया और साइड अपोजिट टू एंगल A 3k है। अब हम एक नाउ ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल एट B, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, एडजेसेंट एंगल A के ये 4k है और साइड अपोजिट टू एंगल A ये अपोजिट है, ये 3k है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा 4k है, BC 3k है, तो ये 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर और 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ये 25k स्क्वायर हो गया। ऐड किया दोनों को, तो अब इसका स्क्वायर रूट लिए तो ये 5k आ गया, यानी कि AC की वैल्यू 5k है। नाउ साइन ए की डेफिनेशन होती है साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट टू एंगल A ये हमारा BC हो गया, BC साइड अपोजिट है और अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। तो AC की वैल्यू हमने 5k कैलकुलेट की थी और BC की वैल्यू यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल A जो है वो 3k है, तो k से k कैंसिल हो गया, तो ये साइड साइन A की वैल्यू आ गई हमारी 3/5। सिमिलरली कॉस A की वैल्यू होती है साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ये एंगल A है तो कॉस A क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल A AB है अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AB की वैल्यू 4k थी और AC की वैल्यू 5k है, k से k कैंसिल हो गया, तो cos A की वैल्यू आ गई हमारी 4/5। यहाँ से हम tan A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो tan A इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल A। इसके एंगल A के अपोजिट साइड क्या है, BC है, और साइड एडजेसेंट टू एंगल A क्या है, AB है। तो BC की वैल्यू 3k है और AB की वैल्यू 4k है, k से k कैंसिल हो गया, तो ये tan A की वैल्यू 3/4 आएगी। अब ये साइन कॉस tan की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम ये चेक करते हैं कि ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। नाउ टू प्रूव कर रहे हैं हम ये साइन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो यहां से हमने क्या किया, ये सबसे पहले कंसीडर LHS कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस 10 के लिए हमने 3/4 रखा, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर किया तो ये हो गया हमारा 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16 हो गया। ये 1 माइनस 9/16 सॉल्व किया तो 7/16 और ये 1 प्लस 9/16 है तो ये 25/16, तो ये इक्वल टू हो गया 7/16 इंटू ये 25/16 का इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 16/25। 16 से 16 कैंसिल हो गया तो ये आया हमारा 7/25। यानी कि यदि हमने जब इसको सॉल्व किया
तो ये हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इसकी वैल्यू आई 7/25। नाउ कंसिडर आर एच एस कंसिडर करें तो आर एच एस में क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की वैल्यू थी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू थी 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर किया 4/5 का तो 16/25 आया, माइनस 3/5 का स्क्वायर किया तो 9/25 आया। ये 16/25 माइनस 9/25 किया तो ये 7/25 आ गया। तो ये वैल्यू थी हमारी, ये 7/25, ये भी 7/25, thus 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल है, यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।